हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक अलजेब्रा का क्वेश्चन। इसमें आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 6xyz बाय यूजिंग दीज थ्री इक्वेशंस। यानी ये तीन इक्वेशंस दे रखी हैं आपको xyz की टर्म्स में, और इन तीन इक्वेशन की मदद से आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 6xyz। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा सोचिए। और ये क्वेश्चन देखिए आप अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर आप बात करें टाइम कितना लगना चाहिए आपको, तो देखिए सोचने के लिए लॉजिक क्या लगाना है 30 सेकंड्स, एंड फिर आगे प्रोसीड करके पूरा आंसर निकालने के लिए हार्डली 60 to 90 सेकंड्स, यानी 1 से 1.5 मिनट के बीच का आपको टाइम लगना चाहिए। सो ऑल राइट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो चलिए एनीवेज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है और बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। ओके, सो एनीवेज देखिए ये था आपका बेसिकली क्वेश्चन। फाइंड 6xyz इफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3, y प्लस जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 8, z प्लस एक्स प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 15। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में। जनरली मैंने आपको एक बात बता रखी है आपको, लाइक मैंने बताया कि वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी अगर आपके पास लाइक एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आप एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो आप दो वेरिएबल्स को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन के हिसाब से हम उनको अपने मन से पुट कर लेते हैं। और मैंने फिर आपको एक बात यही बताई थी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर हो जाते हैं फिर आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। मैं आपको एक और बार इस बात को एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, जरा एक व्हाइट स्क्रीन ले लेते हैं जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सो देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझने की जरा कोशिश करिएगा, जरा उस चीज की ग्रेविटी को आप महसूस करिएगा जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके, इसलिए मैंने एक अलग से व्हाइट स्क्रीन ले ली ताकि मैं आपको समझा सकूँ। जैसे देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x प्लस वाई बराबर 10 है, मैंने लेटर से ऐसा कहा कि x प्लस वाई बराबर 10 है, तो अब आप देखिए मैं आपसे पूछूं यहाँ से x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो एक बच्चा आप में से उठ के बोलेगा भैया देखो आप क्या करो, x को एक काम करो 0 ही पुट कर दो तो y आपका 10 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए मैं पूछूंगा और भी कोई वैल्यू पॉसिबल है, तो आप कहोगे हाँ। आप अगर x को 1 मानोगे तो y तो आपका 9 हो जाएगा। आप x को 7 मानोगे तो आपका y 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है और इन्फिनिट वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि x नेगेटिव हो सकता है y उतना पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखिए बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहाँ से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन और दो वेरिएबल है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन और दो वेरिएबल हैं तो मैं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं बता सकता। यहाँ पे आप लिख लीजिए फिर से कि अगर एक इक्वेशन है, ठीक है, एंड दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही लेमन लैंग्वेज में चीज़ों को लिखता हूँ। लेमन लैंग्वेज कौन सी होती है, बहुत ही हमारी जो बोलचाल की भाषा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन एंड दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं बता सकता, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं बता सकता। ओके, ये बात आप समझ पा रहे हैं। आपने अभी देखा भी, मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया, नहीं बता सकता। इसी तरीके से अगर तीन इक्वेशन होंगी और चार वेरिएबल हो जाएंगे तो मैं फिर सबकी वैल्यूज नहीं बता सकता, क्योंकि आप देखिए एक वेरिएबल जैसे ही एक्स्ट्रा आता है तो वो जो आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। आप नहीं कह सकते कि भाई ये वैल्यू, ये जो वेरिएबल है पर्टिकुलर इसकी वैल्यू ही हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए फिर वैल्यू कैसे कब फिक्स होती है भी आप समझ लीजिए। जैसे कि अगर आप देखिए दो इक्वेशन ले रहा हूँ, ये आपकी इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ इसको मैं, और एक इक्वेशन में सेकंड पेन से लिखता हूँ, कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ जो आपको बेटर एक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ से x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। मैंने क्या लिखा, x माइनस वाई बराबर 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से आप कहेंगे देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल है। तो अब एक बात बताइए, अब यहाँ से मैं क्या मैं x और y की फिक्स वैल्यूज बता सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे 1 + 3 करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये देखिए y से y तो कट जाएगा, तो 2x आपका आ जाएगा 13 के बराबर। यहाँ से आपका x क्या हो जाएगा 13/2, ठीक है। अगर आप कहते हैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे आपको 4 लिख देता हूँ, सो दैट आपको ज्यादा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आपका फिर 14 आ जाएगा, यहाँ पे फिर आपका 14/2 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा ना। तो देखिए x 7 आ गया। अब यहाँ से अगर x 7 तो आप कहेंगे y की पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, अगर x 7 तो y की मेरा 3 होगा। अब देखिए जो वैल्यूज आई आपके पास x और y की, तो क्या इन दो इक्वेशंस के लिए कोई और वैल्यू पॉसिबल है जिसमें आपका x + y 10 आ जाए और x - y 4 आ जाए? आप कहेंगे नहीं, यही दो वैल्यूज पॉसिबल है। तो आप समझ गए अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर होते हैं तो मैं क्या कहूंगा कि हर एक वेरिएबल की एक फिक्स वैल्यू है, मैं उसे अपने मन से पुट नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। या हम बात करें कुछ भी पुट करने की, जब एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन और वेरिएबल ज्यादा है, या फिर नंबर ऑफ इक्वेशन से नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, बशर्ते वो क्या ना बने, इनफाइनाइट ना बने बस, ठीक है, और अनडिटरमाइंड ना बन जाए। सो एनीवेज अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, यानी अगर दो इक्वेशन है, देखिए मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रहा हूँ, क्यों इतना बोल रहा हूँ, ताकि आपके अंदर तक ये बात पहुंचे, आपकी आत्मा में बात बिल्कुल घुस जाए, ठीक है। सो देखिए दो इक्वेशन है एंड दो ही वेरिएबल थे, ठीक है। या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन
अगर बराबर हो जाती है नंबर ऑफ वेरिएबल के, ठीक है। तो दोनों ही बातें एक ही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल क्या होंगी आपकी, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आपकी फिक्स्ड हो जाएंगी, ठीक है, वेरिएबल फिक्स्ड हो जाएंगी। अगर कहीं पे कुछ गलत मुंह से निकल जाए तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, बस बात का एसेंस समझिए, इसकी ग्रेविटी को समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। सो चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस से, ओके। सो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 ही वेरिएबल्स हैं। यानी जो बात हमने अभी अभी सीखी उससे आप ये साफ साफ कह सकते हैं कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का मतलब ये हो जाएगा कि हर एक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। यानी यहाँ पे जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज फिक्स्ड है और उसी की वैल्यूज को निकालते हुए हमें 6xyz की वैल्यू निकालनी है। तब देखिए वैल्यूज कैसे निकलेंगी, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो इक्वेशंस गिने बहुत लाइक नॉर्मल इक्वेशंस नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, आप हर एक इक्वेशन को देखिए नंबरिंग दीजिए, पहले इसे नंबर 1 नाम दीजिए, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। बात क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1। यहाँ पे देखिए मैं बोलूंगा ज़्यादा लिखूंगा कम, ठीक है। ऐड तो जो भी मैं बोलूँ उसको आप गौर से सुनना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड 1 कर रहे हैं दोनों साइड। तो यानी इधर आप 1 करेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। ये आपकी वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। नहीं बात करूँ इस वाली इक्वेशन की, तो ये क्या बनेगी आपकी 1 प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड। अब यहाँ पर जो अच्छे थोड़े अच्छे एग्जाम की लाइक बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक मीन्स वगैरह सीजीएल के, तो अब इसके बाद अपने आप ही शायद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल आपको एक पुश देना था कि यानी आपको एक बताना था कि आपको क्या करना है, ऐड 1 करना है दोनों साइड। यही यहाँ पे एक मेन लॉजिक है। बाकी तो फिर अच्छा आगे कर सकता है अपने आप से, अगर थोड़ा बहुत भी वो लाइक प्रैक्टिस अच्छी करता है या फिर उसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है मैथ्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इस वाली इक्वेशन में क्या होगा, अगर आप हमें 1 प्लस एक्स लिख रहे हैं प्लस यहाँ पे देखिए वाई है, यहाँ पे वाई, तो इन दोनों में से क्या करिए वाई कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स निकल जाएगा इक्वल्स टू 4। देखिए एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी की दो ये वाली इक्वेशन और ये वाली आपको खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं कराऊंगा। 1 प्लस एक्स फिर से कॉमन आ जाएगा, इतने टर्म को देखिए और यहाँ पे 1 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई। यानी यहाँ से आप क्या बोलेंगे 1 प्लस एक्स बराबर आ गया और इंटू 1 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस वाई सिमिलरली इंटू में 1 प्लस जेड आ जाएगा बराबर आ जाएगा 9, और सिमिलरली इस वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड इंटू में 1 प्लस एक्स मेरा बराबर आ जाएगा 16। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब इसको आप 4 नाम दे दीजिए इक्वेशन को, इस वाली को 5 नाम दे दीजिए, इस वाली को 6। इक्वेशन के नाम में इसलिए डाल रहा हूँ, इक्वेशन की नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन स्टेप ये वाला है, ये तो एक वन ऑफ द मेन था कि आपको ऐड 1 करना है। ऐड 1 के बाद अब देखिए मेन स्टेप क्या है आपका, आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 5 6 को। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 इंटू में 5 इंटू में 6। ये नंबर्स नहीं है, इक्वेशन से ध्यान रखिएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगी और राइट हैंड साइड की चीज़ें राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगी। अब एक और बात देखिए 1 प्लस एक्स आप और 1 प्लस 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस जेड से आप देखेंगे 1 प्लस 5 2 बार आ रहा है। ऐसे जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो आप देखेंगे कि आपका 1 प्लस एक्स भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 5 भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस जेड भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स इंटू में यहाँ पे ऐसे वाला लगा लीजिए ब्रैकेट 1 प्लस वाई इंटू में 1 प्लस जेड, कहीं होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए हर एक चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हुई और ये बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू में 9 इंटू में 16। लगता है एक और एक्स्ट्रा स्टेप लेनी पड़ेगी मेरे को, एनीवेज। तो 4 इंटू 9 इंटू 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस वाई, ठीक है, इंटू में 1 प्लस जेड। ये आपका बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू में 9 इंटू में 16, जो कि आपका फर्दर किसके बराबर होगा 2 इंटू में 3 इंटू में 4, ठीक है। यहाँ तक बात करें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए 2 इंटू में 3 इंटू 4 आपकी वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड की। आप मुझे इक्वेशन 4 से यहाँ से देख के बताइए कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई कितना है, 4 के बराबर है। यानी इतना टर्म कितना के बराबर है 4 के बराबर। यहाँ पे क्या करूंगा मैं बाय इक्वेशन 4 कह रहा हूँ, ये मैं यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 4 इंटू में 1 प्लस जेड मेरा बराबर हो जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 4 के, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए 1 प्लस जेड बराबर 6 आएगा तो जेड क्या हो जाएगा मेरा 5 के बराबर हो जाएगा। बात करें जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ गई 5 आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि हमें क्या करना है, इक्वेशन 5 का इस्तेमाल करना है और हम क्या करेंगे 1 प्लस 5 और 1 प्लस जेड की वैल्यू पुट करेंगे, इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ बाय इक्वेशन 5 बता रहा हूँ मैं। तो देखिए अब अगर 1 प्लस 5 और 1 प्लस जेड की वैल्यू पुट करेंगे, एक दूसरा कलर ले लेता हूँ सो दैट आपको बेटर एक वे में समझ में आए। ब्लू कलर ले लेते हैं।
तो इक्वेशन 5 में क्या हो जाएगा, हम 1 + y और 1 + z को पुट करेंगे, तो यहाँ जाएगा 1 + y इंटू में 1 + z, यहाँ पे ये इतना पार्ट, ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ से आपका 1 + x इंटू में, अब 1 + y इंटू 1 + z है कितना, आपका 9 के बराबर इंटू में 9। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? देखिए अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तब बता दीजिएगा, ठीक है। और आपका बराबर हो जाएगा कितना, 2 इंटू में 3 इंटू में 4, 3 3 जा 9। तो देखिए आपका 1 + x कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 जा 8/3 होगा यहाँ पे, और x जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये x आपका आ जाएगा 5/3, ठीक है। -1 इधर चला जाएगा ना, वो 8/3 में। समझ पा नहीं समझ पा रही? देखिए इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको देखिए इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ओके। अब देखिए इसी तरीके से x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए इसी तरीके से सेम वे से आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 आप निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो देखिए 1 + z 1 + x 16 के बराबर है, यहाँ रखूंगा वैल्यू 1 + x और 1 + z की, तो मेरा 1 + y, ठीक है, इंटू में 16 बराबर हो जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 4, 4 4 यहाँ से 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा 1 + y किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर आ जाएगा। और मेरा यहाँ से -1 इधर चला जाएगा, तो 3/2 लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, बताइए। यहाँ से मेरी y की वैल्यू हो जाएगी, -1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। बात क्लियर है आपको? तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/2 आ गई, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू पता है आपको, z की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है। यहाँ पे लिख देता हूँ एक छोटे से बॉक्स में y z x की वैल्यू क्या है। तो देखिए x की वैल्यू आई थी आपकी 5/3, y की वैल्यू आपकी हाफ, और z की वैल्यू आई आपकी 5। मुझे पता है थोड़ी घोच पोच होगी स्लाइड के अंदर, देखिए लेकिन मैंने हर एक चीज बहुत अच्छे से बोल के समझाई आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपकी इसकी वैल्यू होगी 6 इंटू में 5/3 इंटू में 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 5। बात क्लियर है? अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 3 2 जा 6 और ये 6 से तो कट जाएगा पूरा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 यानी 25 आपका आंसर हो जाएगा। सो ये आपका क्या है, 25 आपका आंसर है। समझ गए आप? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया भाई हमने क्यों वैल्यू पुट नहीं करी, मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन भी अच्छे से समझाया। और अगर देखिए आपको समझ में आया है तो इसको एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरह के वीडियोस को मिस ना हो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स एंड सेफ रहिए, अपने घरों में रहिए।